मित्रों नमस्कार। मैं संदीप विक्रमादित्य आपके डेमोक्रेटिक न्यूज़ ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पर आज चर्चा करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश सचिवालय में महिला कार्मिकों की दुर्दशा के बारे में। दोस्तों, हर सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े कानून बनाती है। बहुत नियम है, बहुत कानून है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हितों के लिए महिला कार्मिक जो कहीं ना कहीं किसी सरकारी संस्थाओं में या निजी संस्थाओं में कार्य कर रही हैं, उनका उत्पीड़न ना होने पाए। सहकर्मी, अधिकारी या कार्मिक उन महिला कार्मिकों का किसी भी प्रकार से हैरेसमेंट ना करने पाए, इसके संबंध में बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी उन नियम कानूनों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। महिला कार्मिक अपने सहकर्मी, उच्च अधिकारियों के द्वारा या अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर मानसिक प्रताड़ना का, गलत अपशब्दों का या किसी न किसी अन्य प्रकार से हैरेस हो रही हैं। और यह स्थिति निजी संस्थाओं की अपेक्षा सरकारी संस्थाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी की यह मूल भावना होती है कि मुझे नौकरी से इतनी जल्दी कोई हटा नहीं सकता, मेरी नौकरी सुरक्षित है। और उसका वो दुरुपयोग कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए, अनुचित टिप्पणी, अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग करते हुए करता रहता है। शासन की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय की स्थिति तो महिला कार्मिकों के संबंध में अत्यंत दयनीय है, क्योंकि महिला कार्मिकों के साथ की जाने वाली अभद्र घटनाओं, महिला कार्मिकों के उत्पीड़न और उनके यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध के संबंध में जो नियमावली है उत्तर प्रदेश सचिवालय में, वो बहुत ही लचर और बहुत ही कमजोर है। लघुदंड का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो इस लघुदंड के प्रावधान सुनिश्चित होने के कारण अधिकारियों में जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जिनके पास पावर है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका बचाव करने वाला एक मजबूत तंत्र है, ये सोच के बैठते हैं कि मेरा कुछ होना नहीं है, हम कोई भी अनुचित क्रियाकलाप, अनुचित कार्यशैली कार्यस्थल में अपने महिला सहकर्मी के साथ में कर सकते हैं, मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं। लघुदंड का प्राविधान है महिला कर्मचारियों के साथ यौन शोषण की घटनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश सचिवालय की कर्मचारी नियमावली में क्या होना है। और इसी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग उत्तर प्रदेश सचिवालय में उच्च अधिकारियों के द्वारा अपनी अधीनस्थ महिला कार्मिकों के साथ में किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत महिला कार्मिकों के संबंध में यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाएं बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि महिला कार्मिक ये जानती हैं कि होने वाला तो कुछ है नहीं, हमारी शिकायतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टे ही हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले, महिलाओं के प्रति अभद्र मानसिकता रखने वाले, अभद्र व्यवहार करने वाले, किसी न किसी प्रकार से अपनी अनुचित मानसिकताओं की पूर्ति के लिए दबावपूर्ण नीति का प्रयोग कर
महिलाओं का शोषण करने वाले अधिकारियों का उत्तर प्रदेश सचिवालय में एक बड़ा तंत्र है। उनकी मानसिकता ही है कि अधीनस्थ महिला कार्मिकों का शोषण किया जाए, उनको एक इंटरटेनमेंट की तरीके से डील करते हैं। बहुत ही कम ऐसे अधिकारी हैं जो महिला कर्मचारियों का सम्मान करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, शासन की नियमावली को सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने कार्यशैली में दक्ष हो जाए। लेकिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत ही गिने चुने उत्तर प्रदेश सचिवालय में अधिकारी हैं। लेकिन अधिकांश पुरुष वर्ग के कर्मचारी ऐसे हैं, खासतौर से उच्च अधिकारी। यहां पे अनुभाग अधिकारी से मैं शुरू करना चाहता हूं, जिनकी मानसिकता अपनी महिला सहकर्मी के साथ ही बहुत ही गंदी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसी व्यवस्था से, ऐसे तंत्र से, ऐसी घटनाओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूं। मैंने बहुत से प्रकरणों में ऐसा देखा है कि जहां महिलाओं का उत्पीड़न होता रहता है, महिलाएं चुप्पी साधे अपने कार्य को करती रहती हैं, घुटती रहती हैं, लेकिन अपनी बात कि मेरा शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, मेरे साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है, ऑफिस में ही द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। महिलाओं के चरित्र और चिंतन के संबंध में स्त्रियों के ऊपर छींटाकसी हो रही है और महिलाएं सुन रही हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग का जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश सचिवालय में वो ज्यादा है। एक अनुभाग में 1 या 2 समीक्षा अधिकारी या महिला कार्मिक होंगी, अधिकांश पुरुष वर्ग ही छाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को एक इंटरटेनमेंट की तरीके से मानसिकता लेकर के ये पुरुष वर्ग डील कर रहा है। मानसिकता ये नहीं है कि महिला सहकर्मी को एक अच्छा वातावरण दिया जाए, एक सकारात्मक वातावरण दिया जाए, उसे कार्य करने का अच्छा मौका दिया जाए ताकि वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य में दक्ष हो सके, अपने विभागीय उत्तरदायित्वों को अच्छी तरीके से पूरा कर सके। ये मानसिकता नहीं है, वो एक इंटरटेनमेंट की तरीके से है। ना तो उसे जिम्मेदारी का कोई काम दिया जाएगा, ना उसे कार्य में दक्ष बनाने का प्रयास अनुभाग अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा, संबंधित उच्च अधिकारियों के द्वारा। अगर महिला किसी कार्य में दक्ष होना चाहती है, उसे मौका नहीं दिया जाएगा। बस उसके साथ बातें करना, उसे अपने पास बिठाना, ये अधिकांश पुरुष अधिकारियों को पसंद आता है। शासन की नीति तो ये नहीं है। शासन की नीति तो समदर्शी, पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। दूसरा कारण, महिलाओं के संगठन में यूनिटी नहीं। जब किसी एक महिला की अस्मिता, सम्मान, सुरक्षा की बात आती है तो महिलाएं छुटपुट होती हैं। वहीं जब पुरुष के ऊपर कोई आरोप लगता है तो पूरा पुरुष तंत्र उसको बचाने में जुट जाता है और महिलाओं को दोषी ठहरा देता है कि महिलाएं तो आरोप लगाती ही रहती हैं, जबकि स्वयं वो पुरुष वर्ग दोषी है जो अपनी कुत्सित मानसिकता के तहत अपनी सहकर्मी महिला कार्मिक का उत्पीड़न करता है, अभद्र व्यवहार करता है, ऐसी अनुचित भाषा शैली का इस्तेमाल करता है जो शासन की नीति और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बने कानूनों के बिल्कुल विपरीत है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न संबंधी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक कानून बनाया गया, विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत, कि सरकारी तंत्र में या निजी तंत्र में जहां एक भी महिला कार्मिक कार्यरत है, वहां पे एक शिकायत समिति बनाई जाएगी। उस शिकायत समिति में 3/4 सदस्य महिला होंगी और 1% पुरुष वर्ग होगा। यानी 3 लोगों की कमेटी बनती है तो उसमें 2 महिलाएं होंगी और 1 एनजीओ का सदस्य होगा या कोई पुरुष वर्ग का व्यक्ति होगा।
तो जिस विभाग में ये कमेटी बनी होगी, आदेश तो था कि जहां एक भी महिला कार्मिक कार्यरत है किसी भी विभाग में, वहां पे ये विशाखा समिति गठित की जानी चाहिए, शिकायत समिति गठित की जानी चाहिए। और विभाग में यदि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई शोषणवादी या यौन उत्पीड़नात्मक घटना होती है तो वो महिला कार्मिक प्रथम दृष्टया उस शिकायत समिति में अपनी शिकायत दर्ज कराए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के प्रतिषेध हेतु बना हुआ कानून, बना हुआ अधिनियम, जिसे महिला एवं बाल विकास अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1/26/60-3-14-3 427/97 दिनांक जनवरी 2014 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में गठित करने के लिए निर्देशित किया गया था। उसके बावजूद भी शासन की सर्वोच्च संस्थाओं में, सचिवालय में जो विभाग है वहां पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध हेतु शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया। 2014 से लेकर के 2021 सचिवालय प्रशासन विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध हेतु शिकायत समिति का गठन नहीं किया।